This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. नमस्कार, मैं गौरव। आप देख रहे हैं क्राइम नेटवर्क। शुभदीप सिंह सिद्धू, जिन्हें उनके मंच नाम सिद्धू मूसेवाला से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय गायक, रैपर, अभिनेता और पंजाबी संगीत और पंजाबी सिनेमा से जुड़े राजनेता थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नीजा द्वारा गाए गीत लाइसेंस के गीत लिखने के साथ की और जी वैगन नामक डुओ सॉन्ग से अपने गायन करियर की शुरुआत की थी। मूसेवाला अपनी कंट्रोवर्शियल गीतात्मक शैली के लिए जाने जाते थे, जो अक्सर बंदूक संस्कृतियों को बढ़ावा देते थे, जबकि धार्मिक भावनाओं को भी चुनौती देते थे। उन्हें बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने गीतों में भड़काऊ गीतों का उपयोग करने के लिए कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब तक उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले चल रहे थे। मूसेवाला इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे और मनसा से 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में असफल रहे। 29 मई की शाम सिद्धू मूसेवाला अपनी जीप थार खुद ही चला रहे थे, जबकि उनका एक दोस्त आगे और दूसरा पीछे बैठा था। घर से करीब 500 मीटर दूर पहुंचे होंगे, तभी एक गाड़ी पीछा करने लगी थी। वो गाड़ी थी कोरोला। उसी समय उनके एक दोस्त ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा है। ये जानकर उस गाड़ी को मूसेवाला ने भी देखा। फिर बोले, अरे ये मेरे फैंस होंगे, फोटो खिंचवाने के लिए पीछे आ रहे होंगे, अक्सर ऐसा मेरे साथ होता है। फिर कुछ देर बाद ही एक जगह पर 2 मोड़ आया, जहाँ से सिद्धू बाई तरफ निकले तो पीछे कर रही गाड़ी वाले दाई तरफ चले गए। ऐसा देख मूसेवाला बोले, कहा था ना मैंने कि वो गाड़ी चली गई, यानी वो फैंस ही थे। लेकिन कुछ देर बाद ही दूसरे रास्ते से ही वही कोरोला गाड़ी अचानक थार को ओवरटेक करके साथ साथ चलने लगी। कुछ देर बाद ही कोरोला गाड़ी में सवार हमलावर ने थार पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने थार के टायर में गोली मारी, जिसके बाद 3 टायर पंचर हो गए। जिसके बाद भी मूसेवाला ने अपने दोस्तों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हौसला रखो, मेरे पास पिस्टल है। फिर तुरंत उन्होंने पिस्टल निकाली और 2 फायर किए। इसे देखकर हमलावर भी डर गए और अपनी गाड़ी को दूर कर लिए। लेकिन इसके बाद ही मूसेवाला की पिस्टल की गोली खत्म हो गई, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 कारतूस ही थे। थार गाड़ी से हो रही फायरिंग बंद होते ही वहां बुलोरो गाड़ी भी आ गई, जिनमें कई हमलावर थे। फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। पहले थार गाड़ी के तीनों टायर में गोलियां लगी, जिससे वहां धुआं ही धुआं हो गया। इसके बाद वो हमलावर थार के बोनट पर चढ़ गए और अंधाधुंध तरीकों से सिर्फ और सिर्फ मूसेवाला को निशाना बनाते हुए फायरिंग की, जिससे सिद्धू लहूलुहान होकर आगे बैठे दोस्त की गोद में गिर गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने ली थी। गोल्डी ब्रार तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है। इन्होंने अपने दोस्त विक्की की मौत का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। उधर पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल सारे शूटरों के चेहरे से नकाब उठाया। 4 राज्यों के 7 चेहरों की पहचान कर ली गई, जिनमें से 3 शूटर पंजाब के, 2 हरियाणा के रहने वाले, 2 शूटर पुणे और 1 राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सिद्धू मूसेवाला की हत्या से करीब 15 मिनट पहले का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। असल में मर्डर को 29 मई की शाम को करीब 5:30 बजे अंजाम दिया गया, जबकि यह फुटेज ठीक 5:15 का है। इस सीसीटीवी फुटेज में जितने भी फैंस हैं, उनमें एक केकड़ा ही संदिग्ध नजर आया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। इस हत्या को अंजाम देने में जबरदस्त रेकी हुई थी। ये रेकी भी अनोखे तरीके से हुई थी। रेकी करने वाले कौन था, इसी तलाश में पंजाब पुलिस ने केकड़ा को धर दबोच लिया। केकड़ा का असल नाम संदीप है। वो हरियाणा के सिरसा में कालावाली कस्बे का रहने वाला है। सिद्धू मूसेवाला के गांव यानी मूसा गांव में संदीप उर्फ केकड़ा की रिश्तेदारी है। इस वजह से वो अक्सर पंजाब में मूसा गांव में आता जाता रहता है। मूसेवाला की हवेली में किसी बाहरी फैंस को जाने की इजाजत नहीं थी। कहा जाता है कि भले ही फैंस को सुरक्षा के लिहाज से घर में आने नहीं दिया जाता था, लेकिन घर के बाहर एक पेड़ है, वहीं पर फैंस पर दरियादिली दिखाई जाती थी। उस पेड़ के नीचे ही फैंस पहुंचते थे। इसी जगह पर सिद्धू मूसेवाला आते थे और फैंस उनके साथ सेल्फी लेते थे। इस पेड़ के नीचे आए फैंस को मूसेवाला के घर की तरफ से चाय जरूर पिलाई जाती थी। 29 मई की सीसीटीवी फुटेज में केकड़ा उर्फ संदीप नजर आया। इस बारे में सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने भी शक जताया था कि सेल्फी लेने वाले फैंस में ही शूटर या उनके मुखबिर हो सकते हैं, क्योंकि वहां कुछ संदिग्ध जैसे लोग दिखे। इसी के बाद पुलिस ने उस सेल्फी वाले सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस को संदीप उर्फ केकड़ा संदिग्ध नजर आया।
क्योंकि वो स्थानीय निवासी नहीं था। जांच में ये भी पता चला कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर वाले दिन वो करीब 45 मिनट तक वहां रुका रहा था। बकायदा उसने चाय पी थी, इसके बाद मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली थी। इसी के बाद उसने शूटर्स को जानकारी दे दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।